गाइस, मैं हूँ आरजे नेहा 92.7 बिग एफएम से और इस वक्त मैं कहाँ पर आई हूँ आप देख सकते हैं। मेरे साथ जहानाबाद की पूरी टीम है और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं बिग एफएम पर। सर आपका, हर्षिता आपका एंड ऋत्विक आपका। थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। सो सबसे पहले मैं किससे शुरुआत करूँ? सर से शुरुआत यही से हुई है क्योंकि सारी शुरुआत यही से हुई है। लवली। तो सर आप बताइए कि ये जो जहानाबाद है प्रोजेक्ट है, आपको कैसे लगा कि मुझे इस पर ये वेब सीरीज डायरेक्ट करना चाहिए? ये आइडिया कॉन्सेप्ट कैसे आया? जहानाबाद इज अ स्टोरी ऑफ 2005 बेस्ड इन दैट एरा। और 2005 में एक्चुअली मैं राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में कुछ एक शूट कर रहा था डॉक्यूमेंट्री। कुछ लोगों से मिला एंड दैट आइडिया एक्चुअली केम फ्रॉम देयर। तो वहाँ से जब आइडिया आया और उसी समय उसी पीरियड में ये जेल ब्रेक भी हुआ था 13 नवंबर 2005 को। सो एक लव स्टोरी थी जो मुझे वहाँ मिली और एक जेल ब्रेक का वो इवेंट उस समय हुआ। सो मुझे लगा कि इन दोनों को अगर मैरी कर दिया जाए, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो वो आइडिया वहाँ से आया और डेस्टिनी कहिए या किस्मत कहिए, हमने शूट भी राजनांदगांव में ही किया। करेक्ट। सो 2005 में जो एक आइडिया का जम आया था, जो कहानी हुई थी, और उसके बाद मैंने पहले सोचा था कि फिल्म बनाऊंगा इस पे। और फिल्म में क्योंकि कहानी में इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं और काफ़ी कुछ कहने को था, सो इनजस्टिस होता अगर 2 घंटे सवा 2 घंटे में ये कहानी कही जाती, तो कई पहलू हम दिखा नहीं पाते। तो फिर जब OTT का चलन हुआ और सारा कुछ आया, आई वॉज वर्किंग ऑन माई फिल्म स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं मिला सोनी लिव में, सौगातो सर हैं, उनसे मिला। उनको मैं कुछ और सुनाने गया था। मुझे लगा कि ऐसी कहानियों पे कौन बनाएगा, क्राइम बहुत बन रहा। और ये तो 1-2 कहानियाँ मैंने सुनाई और सिमरत है उनके साथ मैं गया था, शी इज़ अ पार्टनर इन माई कंपनी। तो उसने बोला एक कहानी इसके पास है, सुनाता नहीं है किसी को। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ। मैंने सुनाया एंड ही वाज लाइक बैंग ऑन कि दिस इज़ द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट वी आर लुकिंग फॉर। और वहाँ से बस शुरुआत हो गई। फिर जहानाबाद बना, फिर सब लोग जुड़े मिले और फाइनली। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि हर्षिता और ऋत्विक को लेना चाहिए? हमने फोर्स किया अपने आप को इस प्रोजेक्ट में। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इस सीरीज़ के लिए हमारे लिए। एंड मैं कहना चाहूँगा मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि सारे एक्टर, नॉट ओनली हर्षिता, ऋत्विक, आई मीन वेदर इट इज़ परमव्रता, वेदर इट इज़ सुनील सिन्हा, वेदर इट इज़ रजत कपूर सर, सत्यदीप मिश्रा, राजेश जय, सोनल झा, और उसके अलावा मुझे लगता है 2-2 सीन में भी जो किरदार आए वो इतने कमाल के थे। एब्सोल्युटली। तो भी जैसे कस्तूरी के कैरेक्टर के लिए मैं हमेशा देख रहा था कि नेचुरली कोई लड़की ना जो बिल्कुल बबली हो, आए बिल्कुल तपाकी हो। तो हम कई लोगों से मिल रहे थे एंड और फिर हर्षिता का ऑडिशन आया। तो मैं मिला हर्षिता से और फिर वो जो ऑफिस में मुझे लगता है 1 घंटा हमने बात की होगी। वो मेरा असली ऑडिशन, वो एक्चुअली मैं कुछ भी पूछ रहा था इसको और ये कुछ भी जवाब दे रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी कस्तूरी बैठी हुई है। सो वी बैंग्ड ऑन। ऋत्विक का मैंने बंदिश बैंडिट देखा था, मैंने बहुत देर से देखा था, बट जब मैं देखा तो मुझे बड़ा कमाल का एक्टर लगा और मुझे बड़ा सुलझा हुआ एक्टर लगा और बड़ी खूबसूरत सीरीज भी थी वो। तो मुझे लगता कि अब ऋत्विक को देख के ये लग रहा था बिकॉज ही प्लेड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर ओवर देयर। सो आई वांटेड समवन जो दिखे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2005 में पढ़ के आया हुआ है। आई हैव स्टडीड फ्रॉम DU, सो बैक इन 2000 आई पास्ड आउट। तो पढ़ा लिखा लगे वो, और मैं खुद बिहार से हूँ तो वो बिहारियों से थोड़ा अलग लगे। दो ही इज़ अ बिहारी बट वो थोड़ा अलग लगे, उसकी बोलचाल थोड़ी सी अलग हो। तो थोड़ा सा पहले हमने सोचा ऋत्विक कैसा लगेगा, फिर वी could imagine the kind of actor he is, he can pull off anything. अरे सर, so मुझे लगा कि वहाँ से ऋत्विक और हर्षिता आए। हाँ सर बोलिए। नहीं, both of them are very damn good actors and specifically she has done a brilliant job. She has, that's वो true. तो है ही। That's मैंने इस बार काम देखा है इसका, सामने से देखा है। She is very natural, very very natural. लवली। अब जब कस्तूरी की बात हो रही है तो हम कस्तूरी से बात कर लेते हैं। ओके, मैं तो बोलने के लिए वेट कर रही हूँ। ओके, तो आपसे शुरुआत करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। कस्तूरी फॉर मी was somebody who's so happy living in her dream world, और वो इतनी ट्रांसपेरेंट और like though she understands what's happening around and society and this and that, but I think she derives a lot of her energy from the films and the books she reads, and for her this is a dream world and everything can happen. Like everything is possible. She's not very practical, maybe she is, but then all her solutions come from that dream world where she thinks that everything is possible and I can make it possible. Okay. So I think that naive energy that she has, I really liked it.
when Kasturi was being told to me. And I think she's so pure and she's so transparent that even all her emotions are at extremes. Okay. So yeah, I think that innocent energy, but still very vibrant. I think that's what Kasturi is. मतलब कस्तूरी जैसे एक होता ना बड़ा टिपिकल है, आई वुड से हीरो कौन होता है, यू नो, करेक्ट, फिल्मों में, इसमें कस्तूरी इज द हीरो ऑफ द स्क्रिप्ट. Okay, lovely. कस्तूरी वो सब करती है जो यू नो पहले सलीम जावेद लिखते थे हीरो के लिए कि हमें जी जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़की को देखेंगे, ऐसे प्रपोज करेंगे, जो एक दौर होता था. So Kasturi is such a character, I think, and she has played very beautifully, and she's very bold, she's very He's confident. written that very beautifully, I think. That's हाँ, why. मतलब that she could translate it into like that what was written, and better than that, I think. वो आपस में कर लेता मुझसे. Oh, right, आपस में right, तारीफें right. हो रही है. अब थोड़ी ऋत्विक की बारी है, उनकी भी तारीफ होनी सब मेरी चाहिए. तारीफ नहीं, है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में. मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अभिमन्यु सिंह. वो अंग्रेजी लिटरेचर के प्रोफेसर है एंड ही इज कम टू जहानाबाद, जहाँ से कहानी शुरू होती है. आई मीन एटलीस्ट आर कहानी शुरू होती है दैट ही रीचेस जहानाबाद एंड ही जॉइंस दिस यूनिवर्सिटी एंड ही फाइंड्स दीज पीपल. और अभिमन्यु सिंह जो है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक सा इंसान है एंड ही इज आइडियलिस्टिक नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज. बहुत ही पढ़ा लिखा है एंड ही वॉन्ट्स टू टेक दैट फॉरवर्ड. वो चाहता है कि जितना वो समझ पाया है, सोच पाया है, सीख पाया है, और उसके स्टूडेंट्स भी, जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द है, उसके दोस्त हो या परिवार हो, वो सब वो आइडियोलॉजीज को समझे, उसे सराह दे, उसे आगे ले जाए एंड द सोसाइटी विल प्रॉब्ली बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन इफ एवरीबडी थिंक्स दैट वे. ऐसा उसका मानना है. फिर उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो 3rd Feb को आप देखिए सोनी लिव पे. I'm sure. मुझे लगता है अभिमन्यु के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा, एंड हाउ ऋत्विक पुल्ड इट आउट आल्सो. अब मुझे याद आ एक रहा है सेकंड, मेरी देखते बारी. हुए Yeah. कि अभिमन्यु का कैरेक्टर ना बहुत ही, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. वो देखने में बड़ा वो गुडी गुडी बॉय, और ये मतलब मैं कहूँगा भी मेरी माँ बिहार से भी आई हुई थी, उनको मैंने 1-2 एपिसोड दिखाया, उन्होंने देखिए मतलब कितना प्यार लगता है, ऐसे तो कोई भी शादी करवा देगा अपनी बेटी. सो ही कुड ट्रांसलेट इनटू दैट. बट इसके अंदर एक बड़ा, एक अलग ही दुनिया चलती है. ही इज़ नॉट वेरी आउटस्पोकिंग, ही इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. और जैसे कस्तूरी है कि वो जाके सीधा कह देगी इसको कुछ भी, बट ही टेक्स हिज ओन टाइम एंड ही dwindles bit into Correct. this and that kind Correct. of thing. और कई बार क्या होता है ना, 2 तरह की राइटिंग होती है जो मुझे लगता है. एक तो आप बिल्कुल आउटस्पोकन एनर्जी ये वो आप दे देते हो एक्टर को एंड दे पुल इट ऑफ. एक चीज़ होता है जब आपको मेंटल लेवल पे भी खेलना पड़ता है चीज़ों को, जो चीज़ें आप लाइंस में बोल नहीं पा रहे हो बट आपको अपने चेहरे से दिखाना है. एंड आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब इन दैट. अभी भी मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ एपिसोड, और जब हमारी बात भी होती थी उस समय शूट के वक्त पे, तो कई बार मुझे भी नहीं पता होता तो कैसे आएगा ये, मैंने लिख तो दिया है बट ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये स्विच कैसे होगा. एंड ही हैज़ डन दैट. मतलब अब मैं एपिसोड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिख रहा है, थैंक यू नो, switching between Kasturi and his principles and everything. So मुझे लगता है. So sir, are you saying I'm the most versatile actor out there? हाँ, thank you. अपनी तारीफ. Punch. Oh. Headline. नहीं why not? I mean they really put their heart in this series. जब से आए, मैं और मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टिव पार्टनर थे सत्यांशु, good part they gave us time also, you know. Correct. A lot of time during the pre-production कि Oh, we gave you time. Yeah. You guys gave you time. तुमने भी दिया था, ऐसा नहीं है. That's so sweet. इसने तो बहुत दिया. हाँ, she's really worked. हाँ, hard. she's really worked really hard. has. Everyone's worked hard. हाँ. ये शर्मा रही है. नहीं बनता ही नहीं, तो बनता ही ऑब्वियसली. तो मुझे लगा वो टाइम मिला. शी हैज वर्कड ऑन द डिक्शन आल्सो. वी हैड अ कोच, शी टुक द क्लासेस एंड एवरीथिंग, सारा कुछ करके. और अगेन मेरी माँ ने देखा तो बोली ये बिहार की लड़की है क्या, जैसे ये बात कर रही है. क्या ये सो दैट बोले वाज अ कोई काइंड ऑफ दैट वाज अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. कई लोगों ने देखा, कहा कि सीरीज बहुत अच्छा है, ये है, सब कुछ है, जो देख रहे थे. बट जब मेरी माँ ने कहा कि ये तो एकदम बिहार, बिकॉज शी इज अ टिपिकल, शी कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बिहार. इनफैक्ट इनकी माँ का जो रोल कर रही है दैट इज समवॉट बेस्ड ऑन व्हाट माय मदर इज लाइक. सो स्ट्रिक्ट आल्सो एट द सेम टाइम. कहते हैं ना नारियल है बिल्कुल. हाँ. जब थोड़ी दुखी हो जाएगी बच्चे तो वो भी होता है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मॉम्स आर लाइक दैट ओनली. पुरानी वाली सॉरी. तो मुझे बड़ा वो एक कॉम्प्लीमेंट लगा, मेरे लिए बड़ा अवार्ड था कि अच्छा अगर आप देख रहे हो बिहार के सीरीज एंड यू आर फीलिंग दैट, आई मीन you are kind of transported to that world, and that is an Correct. achievement which we Absolutely, sir. all Yeah. achieved together.
ओके, तो हर्षिता आपके लिए बहुत इजी था ये बिहारी लैंग्वेज सीखना? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि मैंने मतलब एक शो और किया जिस पे यूपी की लैंग्वेज बोली थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है खाली वो वर्ड्स बोलने से नहीं चलता है, वो वहाँ पर कैसे बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर वो उसका मैंने 80% भी अचीव कर लिया होगा तो मुझे लगेगा मैंने मेहनत की, बिकॉज द वे दे से इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंकफुली हमारे डायरेक्टर्स दोनों बिहार से हैं और मेरे कोच, मैंने उनसे जो ट्रेनिंग ली थी, तो आई होप कि I'm मैं sure. लग जाऊं बिहार बिहार। की। ओके, अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि सेट का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे? सेट से पहले व्हेन द फर्स्ट टाइम मैंने जब से ये स्क्रिप्ट पढ़ी, आई रिमेंबर द अमाउंट ऑफ जॉय आई फेल्ट व्हाइल रीडिंग अ स्क्रिप्ट। और ये ज़्यादातर नहीं होता, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो फिर आपको इमेजिन करना पड़ता है कि शायद ये शो ऐसे बनेगा या फिर ये वाला सीन ऐसे शूट होगा, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग व्हाइल यू आर रीडिंग इट। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे अपनी इमेजिनेशन को रीइंफोर्स करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज जो भी लिखा था वो इतने बेहतरीन तरीके, देयर वाज म्यूजिक to the text in the script, you know, and you could hear the song, you can watch the video yourself। और मुझे इतना मज़ा आया पढ़ते हुए, मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं बहुत सालों बाद, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि कोई सलीम जावेद की पिक्चर देखी, यू नो, लाइक आई मीन बहुत छोटा मुँह बड़ी बात है, लाइक ऑफ कोर्स सलीम जावेद सर समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, और वो एक एसेंस थी उनकी फिल्मों में जहाँ पे ड्रामा भी है, रोमांस भी है, हर किरदार को अच्छी तरीके से फ्लैश आउट किया गया है, and there are arcs that are circling through the storyline, और ये बहुत कम ऐसे मिलता है, which is not a great thing। Every story should have all of these qualities, but thankfully we met Rajiv sir, and Rajiv sir wrote something like this, and today it's going to be out, not today, on 3rd of Feb it's going to be out very very soon, so I can't wait for the world to see it। But honestly that moment was the best moment that I've had in a year or more, while I finished reading the similar script। thing, I met them in the office, I came back and you know हमेशा आप प्रोजेक्ट के लिए आप सोचते हो कि करें नहीं करें whatever, कैसे वो लोग सिलेक्ट करेंगे blah blah blah, then he said you read 2 episodes and then you will ask me to send you all, and exactly that happened। हाँ, इसका I phone read आया 2 episodes and I quickly called him, can you please send me all the episodes, I want to read it now। हम लोग So बिल्कुल that नार्सिसिस्टिक feeling- नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, we are not self obsessed। So I wanted to read it that moment only, कि ये नहीं कि कल परसों, but वो that moment where I really loved 2 episodes and I wanted to read the whole 10 episode at that time। I think that feeling was great। Yeah, it was superb। सर आप बताना मुझे चाहेंगे? लगता है ना कि Of all the बहुत scarring तारीफ करती moments। है स्क्रिप्ट की, और ये मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना, आप कहते हो ये अच्छा राइटर है, ये अच्छा लिखता है, ये अच्छा डायरेक्टर है, ये डायरेक्ट करता है, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी स्ट्रगल का टाइम रहा है, और कई चीज़ें मैं बिल्कुल, जैसे जहानाबाद के मैं बहुत ट्रूली बिलीव करता हूँ कि दिस इज समथिंग, आई मीन इट केम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, इट गॉट अप्रूव्ड जब लॉकडाउन लग गया था, किसी के पास काम नहीं था, और उस समय मुझे काम करने का मौका मिला इस पर। सो इट इज़ डेस्टिनी ऑल्सो, और ऊपर वाले भी तय करते हैं। कई बार मैं सीन्स लिखता था, मुझे खुद ही मज़ा नहीं आता था। जैसे एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है शो का, एंड वो इनकी लव स्टोरी का ही सीन है, ओना कोना में हम शूट कर रहे थे बोट पे, समझ गया, Oh, करेक्ट, yeah। ऑफ कोर्स। तो एक बड़ा अच्छा रोमांटिक, ये लोग डेट पे गए हैं, पूरा बाइक वाइक चला के ड्रोन शॉट, एंड फिर एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, कांकेर पास में। तो वी वेंट देयर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट शूट, बिकॉज वहाँ तक पहुँचना ही 2 घंटा था जहाँ हम रुके थे वहाँ से। उसके बाद दिन भर वो बोट पे शूट करना, और थैंक्स टू माई DOP ऑल्सो जोहार, कि उसने ही काइंड ऑफ पुल्ड इट ऑफ। बट वो सीन ना, जब भी मैंने सोचा तो मुझे लगा यार पहली बार जा रहे हैं डेट पे, तो एक यंग कपल है, इनका अपना रोमांस की बातें होंगे, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसको लिखने में। और फिर अब आप जब वो सीन देखेंगे, फिर जब हो गया एडिट, तो मैंने कुछ लोगों को दिखाया, कुछ लोगों ने कहा यार वहाँ रोमांस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो वो दुविधा अभी भी थी बनाने के बाद, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने जो शूट किया है या जो कॉन्वर्जेशन हुआ है वहाँ पे, फिर 1-2 मेरे करीब के दोस्तों ने देखा, बोला कि यार ऐसा नहीं दिखा। सो दैट वाज वन सीन आउट ऑफ अ लॉट ऑफ सीन्स जो मुझे बहुत पसंद है। अभिमन्यु का एक बहुत बेहतरीन सीन है जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड्स आता है, दैट इज आल्सो वेरी, इट्स अ वन शॉट सीन एंड ही हैज डन इट ब्यूटीफुली। ही हैड टू go through a lot of emotions, switch between emotions, which he has done a very good job in that। तो अगर मैं बोलूँ RJ स्टाइल में आपको प्रमोट करना हो तो आप कैसे बोलोगे? राजीव तो सर। बोलिए ना, हाँ जी, बिल्कुल तो सर। मैं ना थोड़ा ओल्ड स्टाइल का हूँ, जी, जी। राजेश खन्ना जी, के जी, स्टाइल में आराधना बिल्कुल, में बिल्कुल। अरे क्या बात है कि सर। आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों, अरे वाह। 3 फरवरी को आइए और जहानाबाद देखिए, प्यार की कहानी,
और प्यार में थोड़ी वार की कहानी। आय हाय। तो एक डायलॉग हमने जो टीजर में चलाया ना कि धमाका उतना ही करना चाहिए जिसकी जितनी जरूरत है, जरूरत तो हमने धमाका कर दिया। अब देखते हैं गूंज कहाँ तक जाती है। और अभी हमने उतनी ही की है जितनी की जितनी जरूरत जरूरत है। है। हमने क्या क्या बचा के रखा है वो आप देखेंगे थोड़ा। लवली, आप सबके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you, नेहा। Like, तुम में से so कोई much. आज ही बनने लायक नहीं है। थैंक यू नेहा, थैंक यू। ओके, इतनी प्यारी टीम से बात करने के बाद आप जरूर जो है इनको पसंद करने वाले जहानाबाद देखना मत भूलिए। मैं हूं आपके साथ आरजे नेहा, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। लव Thank यू। you. 92.7